बढ़ते हैं आगे और डिटेल्स आगे बताएंगे आपको। फिलहाल एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। एडिटर सुधीर दीक्षित से बात करते हुए प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस की लिस्ट और बीजेपी की चुनावी तैयारी सहित कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। चकल्लस के बीच कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। नवरात्रि के पहले ही दिन ये सूची जारी कर कांग्रेस ने कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो भी किसी मुहूर्त को मानती है। नरसिंहपुर से भी उम्मीदवार घोषित किया है और नरसिंहपुर से बीजेपी की तरफ से इस बार उम्मीदवार हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस की सूची आ गई है, आपके सामने उम्मीदवार भी तैनात है, क्या तैयारी? बड़े बढ़िया शब्द का उपयोग किया आपने, चुनाव, चुनौती और चकल्लस, और फिर 144। तो मतलब आपने कांग्रेस का तो चरित्र बता ही दिया। मतलब मैं भी ये कहूँगा, आपके मुंह से नहीं कहलाना चाहता, तो कांग्रेस चकल्लस में पड़ गई है। और चूंकि अभी नया नया मुहूर्त दिख रहा है जैसे आपने कहा है, तो जो इनका हिंदुत्व है ये चुनावी हिंदुत्व है, और इसलिए एक दूसरे की बातें वो कभी करते नहीं। सूची मैंने भी देखी है, और 6 महीने पहले ये दावा करने वाले लोग, यही कमलनाथ जी कहते थे हमारे उम्मीदवार 6 महीने पहले घोषित हो जाएंगे, 32 दिन पहले घोषित हो रहे हैं और भगदड़ मच गई। कल से आप देख रहे होंगे बिल्कुल पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कोई जिला शेष नहीं है जहां कांग्रेस इस्तीफा न दे रहे वो नेता। तो ये होना था, और कांग्रेस इसी बात को लेकर परेशान भी थी। चकल्लस इसलिए कहा मैंने कि कई तरह की अटकलें चल रही थी, उसी को मैंने चकल्लस कहा। और आपने जो भगदड़ की बात कही है, कई जगह पर उम्मीदवारों की भगदड़ मची है, और जिन सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए, तो कहा यह जा रहा है कि वो इस चीज़ का इंतजार कर रही है कि बीजेपी के जो कुछ लोग हैं उनके संपर्क में है, और हो सकता है कि बाद में उनको उतारा जाए। ऐसा वो बीच में भी कहते थे, तब उन्हें अंदाजा नहीं था क्योंकि घर में कितनी भगदड़ होने वाली है। हमारी तो हिसाब लगाते थे, किस्तों में हुआ तो एक एक चीज़ चलती थी, अब वहाँ एक साथ भगदड़ मच गई, ये फर्क है। इसलिए मुझे लगता है कि जब कभी बहुत सोच विचार नहीं होता, कोई हमारे पास में मुद्दे नहीं होते, तब ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। ये कांग्रेस के साथ है। हमारे साथ तो विकास का मुद्दा है, गरीब कल्याण का मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, संगठन हमारा है, हम निर्णय करते हैं, सामूहिक निर्णय करते हैं, दुविधा में नहीं रहते हैं, और जो तय होता है उसको आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सामने कोई चुनौती ऐसी है नहीं। नवरात्रि 9:09 और 144 का जोड़ भी 9। कांग्रेस दिखा रही है कि हम इस 9 के आंकड़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी को परेशानी में डालेंगे। भगवती किसको आशीर्वाद देगी, किसको सामर्थ्य देगी, उसके लिए जीवन जीना पड़ता है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये जो गलतफहमी है, जो तात्कालिक रूप से अचानक हिंदुत्व पैदा हो रहा है मन में, मुहूर्त निकाले जा रहे हैं, देवी जी याद आ रही हैं, हनुमान जी याद आ रहे हैं, लेकिन ये कब आ रहे हैं? आपके नेताओं को तो याद नहीं आ रहे हैं। आपके साथ में चलने वाले दिग्विजय सिंह पीएफआई के बारे में कुछ और बोलते हैं, उस पर आप चुप रहते हो। जब आप हनुमान जी की बात करते हो तब वो क्या बोलते हैं? या आपके शीर्ष नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, वो कमलनाथ की भाषा में हाँ में हाँ नहीं मिलाते, चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है जनता इन सब बातों को देखती है, और ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। दिग्विजय सिंह के इस्तीफे का पत्र वायरल हो रहा है, जिसका खंडन उन्होंने किया, और भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत भी की है कांग्रेस ने। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, मैं ऐसी राजनीति का समर्थक नहीं। नरसिंहपुर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार विधानसभा के चुनाव में मैदान में हैं आप। कितनी बड़ी चुनौती आप विधानसभा में देखते हैं, कितना फर्क पाते हैं? 6 बार लोकसभा आप लड़ चुके हैं, 4 क्षेत्रों से आपने चुनाव लड़ा है, फिर नया क्षेत्र? नहीं, मेरे लिए नया नहीं, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं मैंने राजनीति की शुरुआत की है। मेरे भाई वहाँ से चौथी बार चुनाव लड़ के वहाँ पर विधायक हैं, और इसलिए मुझे, और उनका जो काम है, उनका जो यश है, तो उनकी लोकप्रियता है, मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि वो, जब मैदान में जाता हूँ तो मैं गौरवान्वित होता हूँ कि वो मेरे भाई के नाते नहीं पहचाने जाते, वो उनका खुद का वजूद है। और इसलिए मैं इस बात से गौरवान्वित हूँ और निश्चिंत होकर पार्टी का काम कर रहा हूँ। जो समय बचेगा उसमें क्षेत्र में जाऊँगा, और नरसिंहपुर जिले पर मैं गर्व करता हूँ। वहाँ का मतदाता लालच और भय के आधार पर वोट नहीं देता, और इसलिए मैं मानता हूँ कि उसका फैसला शीर्ष फैसला होता है। एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि भाई के तौर पर, छोटे भाई के लिए जो स्वाभाविक भावना है वो आपने जाहिर की थी कि मैं राम तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई ने भरत के समान काम किया है। देखिए, राजनीति की जिस गिरावट में मैं बाप बेटे, माँ बेटे, भाई भाई को लड़ते देखता हूँ,
उसमें उसका जो उसकी जो कोशिश है, जो परिवारवाद पर बहस चलती है, उसका बेहतरीन उत्तर उसने दिया है। अगर लालच की बात राजनीति में होती है तो उसका उसने एक समसामयिक उत्तर दिया है। अगर मैं कहूँ कि उसकी जो प्रतिष्ठा है जनता के बीच में, तो आप किसी विरोधी से भी पूछिए जो उनके खिलाफ उम्मीदवार था, जो आज मेरे खिलाफ भी उम्मीदवार है, अब वो आजकल वो उनकी तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि नहीं इनका तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे। तो मुझे लगता है कि ये जीवन की सफलता है कि आपका विरोधी भी कहे कि नहीं ये वो तो ज़्यादा बेहतर थे। तो मैं तुलना करने से अगर कोई मेरे भाई को मुझसे ऊपर कहे तो मैं तो गौरवान्वित होता हूँ कि हाँ ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं भाजपा के लिए? लगातार 18 साल की सरकार है, कांग्रेस भी चुन चुन के उम्मीदवार उतार रही है, गहरा मंथन कर रही है। इस मंथन से किसके लिए विष, किसके लिए अमृत निकलेगा? मुझे लगता है ये जनता को ऊपर छोड़ना चाहिए। एक विश्वास होता है, मेरा विश्वास है कि 2003 में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व विजय हासिल की थी, 2023 में जनता हमको वैसा ही आशीर्वाद देगी। ये थे नरसिंहपुर से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल, जो पूरी उम्मीद जता रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बड़ी जीत हासिल करेगी और एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जहाँ तक चुनौती का सवाल है, तो उन्होंने जनता के बीच पार्टी ने जो काम किए हैं उसको देखते हुए फिलहाल कोई चुनौती नजर नहीं आती। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 भोपाल। और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हमारे नेतृत्व के परिश्रम और भारतीय जनता पार्टी